ये हम स्ट्राइक के बारे में बोलेंगे, क्योंकि स्ट्राइक मारे थे सब हमारे चैनल पे भी, और मेरा चैनल तो खा गए सब मार मार के। तो मुझे नहीं चाहते हैं सब लोग गुड्डी रानी आगे बढ़े, गुड्डी रानी आगे बढ़े, यूट्यूबर है, सब लोग यही चाहते हैं कि गुड्डी रानी को गिरा दो, वो इतनी छोटी है आगे कैसे बढ़ गई, इतना जल्दी सब्सक्राइबर हो गया, इतना जल्दी व्यूज आने लगा, इतना जल्दी फेमस हो गई गुड्डी रानी। हम क्यों नहीं फेमस हो रहे? 4-5 साल 6 साल से वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों नहीं फेमस हो रहे हैं? गुड्डी रानी को जल्दी से गिराओ, गुड्डी रानी को स्ट्राइक मारो, इसको हटाओ इस यूट्यूबर से, इस चैनल से, इस दुनिया से। अरे बाप रे, जाम ताम करते हैं सब। मुझे कोई फोन करके बोल रहा था कि राधा भाभी आपसे भी गुस्सा है और आप उनके शादी में नहीं गई, इसीलिए आपसे वो गुस्सा है। तो काहे लिए गुस्सा है राधा भाभी? हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे गुस्सा है या किसी और से भी गुस्सा है तो आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपके घर शादी था और आपने मुझे फ़ोन भी किया था आने के लिए शादी में, और कार्ड भी भेजा था। तो आपका कहना सही है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन आप मत कहिए कुछ, हमको मत कहिएगा, क्योंकि हम आपसे कुछ कह रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से, क्यों हमारे पटीदार में, हमारे खास हमारे घर में ही शादी था। जिस दिन आपका शादी था, आपकी बहन का शादी था ना, उसी दिन मेरे घर में भी शादी था। तो हम इसीलिए दोस्तों नहीं जा पाए राधा भाभी के घर शादी में। लेकिन वैसे कोई भी काम होता है, चाहे कहीं भी बुलाती हैं, चाहे मीटअप उटअप में हम लोग पहुंचते हैं, चाहे कहीं भी हम लोग पार्टी फंक्शन में तो भेंट होता है, हम लोग साथ में रहते हैं, एंजॉय मस्ती होता है, बोलचाल होती है। ऐसा हमारा रिश्ता गलत नहीं है, हमसे गुस्सा नहीं है ना वो हमसे गुस्सा। क्यों गुस्सा रहेंगी? हाँ बताइए आप। दोस्तों कोई हमको फ़ोन करके बोल रही थी, मतलब एक औरत थी, बोल रही थी, नाम नहीं रखेंगे, बोल रही थी कि आप शादी में नहीं गई तो आपको भी मतलब जो शादी में नहीं गया है उसको राधा भाभी बोल रही हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे घर क्यों कोई आएगा। तो ऐसा नहीं है, हम तो ये बात पहले बोल चुके थे चंदा भाभी से कि चंदा भाभी हो सके तो आप आएंगी ना। तो वो बोल रही थी हाँ हम आए, तुम भी आ जाना साथ में हल्दी उल्दी के दिन। तो हमने बोला कि ठीक है देखते हैं। और जानती हैं हमारे घर में खास शादी है, उसके पापा नहीं हैं, मम्मी है, एक भाई है, तो वो हमारा कपड़ा उपड़ा वगैरह सब सिलती उलती हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मतलब मान लीजिए वहाँ पे तो सब लोग चले जाएंगे यूट्यूबर, वहाँ पे कौन जाएगा। मतलब वो बहुत उसका उम्मीद था, बहुत विश्वास था कि बुआ आएंगे हमारे शादी में, हमारी भतीजी लगेगी दोस्तों। तो हम शादी में इसीलिए गए थे कि उनके पापा नहीं हैं, और ऊपर से अगर नहीं जाते तो लोग सोचते कि अरे बड़े बड़े घर पे जाती है, बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास जाती है, हमारे शादी में नहीं आई। तो इसीलिए हम चंदा भाभी से बोले भी ये बात कि चंदा भाभी देखिए ऐसी ऐसी बात है और हम जाएंगे। तो कह रही हैं ठीक है कोनो दिक्कत ना, अगर नहीं जाओगी तभी भी वो लोग मनो लड़की क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में कि मतलब नहीं गए। तो हम कहे ठीक बा, ऐसा बात तू चल जाइए, हम नहीं आ पाए शादी में, हम बाद में भाभी से मिल ले, बता दे कि मतलब हम नहीं आ पाए। तो हमसे कोई बोल रहा था कि आपका नाम नहीं लिए, गुस्सा हो रही थी, जो आया था उसका नाम ले लेकर वीडियो बनाई है, बोल रही थी, और जो नहीं गया तो उस पर गुस्सा है। तो हमारे पर क्यों राधा भाभी गुस्सा होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग गलत मत सोचिए, गलत कमेंट मत करिए। और देखिए जो है हमारे लिए सब लोग अच्छे हैं, चाहे बड़े यूट्यूबर हो चाहे छोटा यूट्यूबर हो। राधा भाभी, चंदा भाभी, ऑलरेडी जितने यूट्यूबर हैं सब लोग अच्छे हैं, हमको मानते हैं, जानते हैं। कहीं भी अगर पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हमको हक कर लेते हैं लोग, गले लगा लेते हैं, बहन की तरह मानते हैं लोग, इज्जत देते हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ खुशी मिलती है, और काम करके भी, वीडियो बना के भी, और सबके साथ रह के भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप लोग एक गलत फहमी निकाल दीजिए, गुस्सा नहीं हमसे। हम फ़ोन करके अभी पूछेंगे कि आप हमसे गुस्सा है। राधा भाभी से अभी फ़ोन नहीं किया, अभी हम बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यही बात है। और मैं स्टेट से जो गिरी थी उन्हीं के शादी में गिरी थी, अपने भतीजी की शादी में जो स्टेट से गिर गई हूँ। लोग कह रहे जानबूझ के गिरी हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं गिरी हूँ। और लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे, 2-4 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जानबूझ के गिरी है, नखड़ा कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जानबूझ के अपना पैर हाथ नहीं तोड़ना चाहता, ना ही गिरना चाहता है। कोई अपना चाहता है मेरे साथ, मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ हो, चाहे मेरे शरीर को नुकसान पहुँचे, कोई चाहता है दोस्तों? नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं है। लोगों ने बहुत मेरे लिए प्रार्थना किया कि मतलब गुड्डी रानी आप गिर गई हैं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, मस्त हो जाएंगी, आप ऐसे ही काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोगों ने हमको बहुत अच्छा कमेंट किया और बताया, उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दिल से। और बस यही है दोस्तों, चंदा भाभी को हम बहुत मानते हैं, मेरी बहुत खास है।
भले हफ्ता 2 महीने में 1 महीना में बात होता है, लेकिन हम लोग के बहुत खास है, हम उनको बहुत मानते हैं क्योंकि उनका हमारे ऊपर बहुत सपोर्ट है और सबका सपोर्ट, मतलब चंदा भाभी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और जब कोई मिलता है और हम लोग जाते होते हैं तो सबका भी सपोर्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, सब लोगों को मानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो हमारे लिए कोई वीडियो नहीं चंदा भाभी बनाई है, ना ही राधा भाभी बनाई है कि मतलब गुड्डी नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग गलत मत सोचिए। आप लोगों को फ़ोन करके भी बोल रहे थे तो आप क्यों नहीं गई, आप उनके शादी में जाना चाहिए, बस सही है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ऐसी बात होती है, कुछ घर की बात होती है, माँ बाप का बात मानना चाहिए और घर परिवार का बात मानना चाहिए। रोज़ रोज़ पार्टी फंक्शन तो होता ही रहता है, हम लोग तो इधर उधर मिलते ही रहते हैं, लेकिन एक दिन ना जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी दिन जाएंगे हम राधा भाभी से मिले, और अयोध्या जी बहुत जल्दी जा रहे हैं हम, चंदा भाभी के पास मिलने जाना है। और कितना दिन से टाइम निकाल रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग से हम बता देना चाहते हैं इस वीडियो में कि हम लोग प्रेम मंदिर जहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे, बाबा जी का वृंदावन, तो वहाँ पे फिर से हम लोग जाने वाले हैं। देखिए टिकट वगैरह हो गया है, अब डेट कंफर्म होगा कि मतलब हम लोग कब निकल रहे हैं। तो अभी भूटाली जी जाएंगे, गणेश जी जाएंगे, राम जी भैया जाएंगे, हम जाएंगे, और भी लोग देखते हैं जो जिनको जाना होगा भैया बताएंगे तो साथ में हमारे जाएंगे ही। तब फिर वहाँ से जब लौट कर आएंगे तो चंदा भाभी के लगे जा रहे, कितना चूटी काट रही हैं सब यार। चंदा भाभी के लगे जाएंगे हम, ठीक है, मिलने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से प्लान बन रहा है। अगली बार मैंने बोला था वहाँ से वृंदावन से आएंगे तो आपसे मिलने आएंगे, लेकिन नहीं आ पाए, और अगली बार प्लान कैंसिल हो गया। अब की बार जाके आएंगे तो फिर जाएंगे उनके पास में, बस यही बात है। और देखिए कंट्रोवर्सी चल रहा है एक दूसरे के लेकर, वीडियो के लेकर, लेकिन चल कर रहे लोग जाने उन लोग का मैटर क्या है क्या नहीं है। हम तो किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, या ना बोलना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है। पब्लिक जान जाता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना बुरा है, ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक जान जाता है। इन लोग का नाटक, चाहे किसी का नाटक चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये सब पब्लिक जान जाता है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, हम क्यों बोलेंगे किसी के वीडियो में, क्यों हम उन लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। मेरे लिए कोई वीडियो बनाता है क्या? मेरे को कुछ होता है तो मेरे लिए कुछ वीडियो बनाता है? नहीं, मैं तो ऐसी सीख गई हूँ, मैं किसी के लिए कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगी, ना ही किसी के बारे में बोलूँगी, ठीक है। तो लोग बोल भी रहे थे कि चंदा वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये जानबूझ के ऐसा गेम करते हैं, व्यूज के लिए ऐसा करते हैं और एक दूसरे को स्ट्राइक मारते हैं। ये बात मैं बोलूँगी, स्ट्राइक वाला बात बोलूँगी, क्योंकि मेरे भी चैनल पे स्ट्राइक आया था और बहुत ज़्यादा आया था, जो कि मेरा चैनल बहुत डाउन चल रहा है, चल रहा था। अभी तो फिलहाल आप लोग को प्यार और आशीर्वाद से ठीक है, माता रानी करे कि ठीक रहे। लेकिन दोस्तों आप लोग अपने दिमाग से और ध्यान से सोचिएगा, दिमाग लगाकर, कि अगर हम लोग बड़े यूट्यूबर हो चाहे छोटे यूट्यूबर, सब लोग मेहनत करते हैं, तो क्यों मेहनत पे लोग इतना फालतू यूज करते हैं, स्ट्राइक क्यों मारते हैं? हमको यही नहीं समझ में आता है। नहीं मारना चाहिए, किसी का दिल दुखा कर, किसी का स्ट्राइक मार कर अगर आप खुश हो तो आप खुश नहीं रह पाओगे। अरे अभी तो चनमन मनमन कर रहे हो, उसके बाद में तुमको पता चलेगा कि दूसरों के साथ गलत करने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मतलब असर होता है, हाँ। लेकिन नहीं करना चाहिए। हम स्ट्राइक के बारे में बोलेंगे, क्योंकि स्ट्राइक मारे थे सब हमारे चैनल पे भी, और मेरा चैनल तो खा गए सब मार के। दोस्त मुझे नहीं चाहते हैं सब लोग गुड्डी रानी आगे बढ़े, गुड्डी रानी आगे बढ़े, यूट्यूबर है, सब लोग यही चाहते हैं कि गुड्डी रानी को गिरा दो, वो इतनी छोटी है, आगे कैसे बढ़ गई, इतना जल्दी सब्सक्राइबर हो गया, इतना जल्दी व्यूज आने लगा, इतना जल्दी फेमस हो गई गुड्डी रानी। हम क्यों नहीं फेमस हो रहे? 4-5 साल 6 साल से वीडियो बना रहे हैं, तो क्यों नहीं फेमस हो रहे हैं? गुड्डी रानी को जल्दी से गिराओ, गुड्डी रानी को स्ट्राइक मारो, इसको हटाओ इस यूट्यूबर से, इस चैनल से, इस दुनिया से। अरे बाप रे, जाम ताम करते हैं सब। लेकिन जब माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो कोई कुछ नहीं मेरा बाल बाका कर सकता है, ना ही गिरा सकता है। ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं किसी को गलत नहीं सोचती हूँ, सबको यही सोचती हूँ कि सब अपना मेहनत करे, कमाए, खाए, आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। मैं यही चाहती हूँ, मेरा दिल किसी के प्रति गलत नहीं मतलब रहता है कि वो आगे बढ़ रहा है, उसका इतना सब्सक्राइबर है,
वो इतना व्यूज जा रहा है, इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। मैं नहीं मानती, मैं नहीं ये सब टेंशन लेती हूँ, क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर चाहे छोटे यूट्यूबर सब अपने आप को यूट्यूबर ही समझते हैं, सब बड़े ही समझते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं, हमारे जैसा बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है। लेकिन ये सब गलतफहमी नहीं दिमाग में रखना चाहिए, अनाही करना चाहिए। सब मेहनत करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, सब अपने लिए बड़े यूट्यूबर हैं, भले कोई छोटा समझे, लेकिन अपने आप को कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना ही बोलना चाहते। बस यही हम राधा भाभी के लिए बोल रहे हैं कि राधा भाभी अगर हम नहीं आए शादी में तो सॉरी, क्योंकि किसी दिन आपसे मिलने ज़रूर आएंगे पर्सनली। कुछ खास बात है, बात भी बताना है आपको कुछ। और मैं शादी में से आ गई हूँ, मैं अपने रूम पे हूँ, घर पे हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, मिल मिला कर रहिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, लव यू ऑल फ्रेंड।